मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगलमाल्यम सर्वे कल्याणी हरिकम सर्वपिदानां जैनम जयतु शासनम। अरिहंत की ओर विराजमान करेगा 5100 रुपये, 5100 एक बार, 5151 रुपये 2 बार। कभी भी ध्यान देना चाहिए, जो भी श्रावण मंदिर आते हैं और दान करके जाते हैं तो उनके खाते में पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमेशा जो अच्छे स्थानों पर दान दिया करते हैं तो उनके लिए अच्छी गति मिला करती है और उनके पैसे की भी जो धन है का भी अच्छी गति हुआ करती है। जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में करता है, भगवान को कुछ नहीं है, मतलब भगवान तो मोक्ष चले गए हैं, लेकिन इसे अच्छा उत्तम माना गया है। और यहाँ पर हम लोगों को दान करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, दान करने से हमारे भाव होते हैं और आगे की पीढ़ी को भी भाव जागते हैं कि हमारे भी दान किया करते थे, तो हमारे लिए भी क्या करना है, दान करना है। 5151 रुपये एक बार, 5151 रुपये 2 बार और 5151 रुपये 2.5 बार, समय नहीं है, और 5151 रुपये 3 बार। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले मूल वेद विराजमान मूलायक श्री महावीर भगवान की। पवन कुमार जी जैन, कामनी जी जैन सा परिवार ने आज की शांति धारा की बोली ली है। ऐसे पुण्य आत्मा जीव के लिए हम अनुमोदना करते, ताली बजाते और अनुमोदना करते हैं कि हे भगवान, इसी प्रकार से सभी आगे बढ़ते रहें और भगवान के चरणों में इसी प्रकार से दान करते रहें। चलते हैं महाजन से संस्थाप्य पुरोहोते मुखाब्दरस्य सद्भक्ति लब्धि समयादि निमित्ते योगः तत्ते ते मुज्जलदियं पुष्पं क्षिपामि। औमी से अभिषेक विधिज्ञानम दे पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम श्रीपीठ कैप्ते विस्ताते दौदे श्रीपस्तरे पूर्ण शशांकी कल्पे श्री वैद्यते चंद्रवसीत भद्रं सत्यापयन्ति श्रीमान लिखामि। ओमी मरहम श्रीकाल लेखनम करोमि कनकादेव्यं कम्बं पाविनं पुण्यकारिणं स्थापयामि परम पीठं स्मनाय भक्तिता। ओमी श्रीपीठ स्थापनं करोमि। चलते हैं, श्री जी को लाते हैं। ओ बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। बोलो पिंगार चामर सुदर पण पीठ कुंभ थल ध्वजा तब भारत भूषिताद पदे से नंद जय पादि पदावलीनि सिंहासने जिन भवन्ति महाश्यामि। विस्वंदन गणेरपहीन तप्तं ज्ञाताप्ति भक्ति वसिता परमादिदेवं तुलसीय कलम से गणो मतिनाय देवे शुद्धोदकैरविनयार्थि नयार्थि तत्त्वं। चलते हैं, अभिषेक की धारा देते हैं, अभिषेक करना प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम ममे हम समे तम पम बम वम मम हमे हमे समे समे तम तम पम पम झम झम झीं झीं छिं क्लीं धाम धाम ह्रीं ह्रीं धावय धावय नमो अरिहते भगवते श्रीमते पवित्राय चले शिष्यन्ति स्वाहा। ओम
ओमि से विश्वादि वीरांतं जले निष्पयाम 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 ओम राम ओमि से विश्वादि वीरांतं जले निष्पयाम ओमि से विश्वादि वीरांतं जले निष्पयाम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पाप खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रंजम ज्रीं शिं हम सम जम वम रह पह शाम शिं शुं शैक शैक शोक शौक शम क्षः क्षिं राम ह्रीं रूं रे रै रो रौ रम रः द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते टाटा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वायमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवद् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति वट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अवधिरतिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु न। ओम ह्रीं ऋषभादाय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशन्त्यो भगवन्त्यो सर्वज्ञाय परम मंगल नामदे अस्माकं यामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमय युक्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखद स्पदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य प्रमाणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शयंकराय अजराय अस्माकं ओम आचार्य गुरुवे श्री विद्यासागर महाराज स्वास्थ्य लाभ हेतु आचार्य गुरुवे श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग से स्वास्थ्य लाभ हेतु आचार्य गुरुवे श्री वसुनंद जी महाराज जी स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त परिवार से आज की शांति धारा करता परिवार से श्री ज्ञान जन जी जैन श्री ललिता जी जैन प्रवीण जैन अलका जैन रोमी जैन शिल्पा जैन अंकित जैन पूजा जैन आर्यना जैन शेष जैन तासी जैन स्वयं जैन मिसी जैन सा परिवार से आरपी जैन उमला जैन मनीष जैन सा परिवार से पवन कुमारी जी जैन कामनी जैन सचिन जैन श्वेता जैन संभव जैन सा परिवार से अश्विनी जैन सिल्की जैन अरुल जैन अर्थव जैन सा परिवार से शांति धारा करता है परिवार से शांति धारा करने वाले कराने वाले भावना वाने वाले देखने वाले समस्त परिवार से व्याधिम घिनंतो श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर शुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य नमः
मम सर्वविघ्नं शान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं चिंचन बिन्वने रतिकामं चिंचन बिन्वने बलिकामं चिंचन बिन्वने क्रोधं पापं वैरं च चिंचन बिन्वने अग्निवायुभयं चिंचन बिन्वने सर्वशत्रु चिंचन विघ्नं बिन्वने सर्वोपसर्गं चिंचन बिन्वने सर्वविघ्नं चिंचन बिन्वने सर्वराजभयं चिंचन बिन्वने सर्वचोरदुष्टभयं चिंचन बिन्वने सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं चिंचन बिन्वने सर्वग्रहभयं चिंचन बिन्वने सर्वदोषव्याधिडामरं च चिंचन बिन्वने सर्वपरमन्त्रं चिंचन बिन्वने सर्व आत्मघातं परघातं च चिंचन बिन्वने सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं विषिरोगं ज्वररोगं च चिंचन बिन्वने सर्वनरमारीं चिंचन बिन्वने सर्वगजश्वगो महिष अजमारीं चिंचन बिन्वने सर्वसधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं चिंचन बिन्वने सर्वराष्ट्रमारीं चिंचन बिन्वने सर्वक्रूल वेताल डाकिनी शाकिनी भयानी चिंचन बिन्वने सर्ववेदनीयं चिंचन बिन्वने सर्वमोहनीयं चिंचन बिन्वने सर्वस्मारीं अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखानि चिंचन बिन्वने दुष्टजन कृतान् मंत्र तंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषान् चिंचन बिन्वने सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत दोषान् चिंचन बिन्वने सर्व अष्टकुलीनाग जनित विष भयानि चिंचन बिन्वने सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान् चिंचन बिन्वने सर्व सिंहाष्टपदादि कृत दोषान् चिंचन बिन्वने पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणादि दोषान् चिंचन बिन्वने ओम ह्रीं अस्मभयं चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिं परम कुरु पुराय कुरु सर्वजीवानंदनम करो करो सर्वजनानंदनम करो करो सर्वभव्यानंदनम करो करो सर्वगोकुलानंदनम करो करो सर्वराजानंदनम करो करो सर्वग्राम नगर खेट करोट मठप द्रोणमुख सौमानंदनम करो करो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनादि सदास्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्यावसा अनाथ विद्याय नमो अर्हन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैर्लाग इत्यवा न अल्पं धीरं वीरं गंभीरं निरुणयत्वा ननो कीर्तिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणि स्फुरेदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीनि सामनितपोदनानां त्रिसस्थिरस्य पुरस्थिराभ्या करोतु शान्ति भगवज्जिनेजा करोतु शान्ति भगवज्जिनेजा करोतु शान्ति भगवज्जिनेजा। बोले महावीर भगवान की जय। हाँ, जो अभी अश्व हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय हो, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की जय हो, भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले आर्का माँ 185 सुधर्णमती माता जी की जय हो। बोले आर्का माँ 185 सुस्वरमती माता जी की उत्तम तप धर्म की जय हो, 10 लक्षण महापर्व की जय हो। चलिए समर्पित करेंगे। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते काते आया हूँ, अब आत्म शांति को पाने में यह शांति की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्री जी के संपूर्ण अभिषेक अब शांति धारा निमित्त अर्घम निर्वपामिति। नाम बड़ा प्यारा कि जिनके चरण शरणहारा, जय जिसके लाखों को तारा। हरे श्री वृषभोन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना सुमति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री
श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य विमल स्वस्ति श्री धर्म स्वस्ति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति। आरस नाम बड़ा प्यारा कि जिनके चरण शरण आया, जैन धर्म बड़ा न्यारा कि जिसने लाखों को तारा। पाद बुद्ध केवलोगा सुरवन मन पर्यय शुद्ध बोधा, दिव्या मदि ज्ञान बल प्रबोधा। कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संवीन संश्रोत्रपदानुसारी। प्रज्ञा प्रदान श्रमणा समृद्धा प्रत्येक भूता दश सर्व पूर्वे प्रवादिनोष्टांगनी मैथुर्या। जंगानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांबुरचारुणावन भुवन स्वेन विहारी। सकामरूपित्वशीत्वमेजं दिव्यं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं पपो घोरे पराक्रमसा ब्रह्मा परं घोरे गुणाश्रयन्त। अमरस सर्वौषधयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल विरज। क्षीरं स्रवन्तो त्रिघृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त अक्षीण संवास मानसाश्च। इति परमस्य श्री मंगलवधानम दे पुष्पांजलि। बताइए जो आप लोग की भावना हो। 20 तीर्थंकर ध्यान सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमो चित्त हुलसा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विशितंकर समूह अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठि समूह अत आवत अव समूह षष्ठावाहिना अत तिष्ठि तिष्ठि ठाय ठाय स्थापिना। रसनाथ शिखर पर बला विराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर बला विराजा जी। अनाद काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णुनंदन सिद्धि परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। जन जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म न पामते हो भवियाता समशीतल। ओम श्री देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णुनंदन सिद्धि परमेष्ठिभ्यो समूह संसाता विनाशनाय चंद्र न पामते। अक्षय में अष्टकर्म के नाश करण को अक्षत तुम डिंगलाया। मैं अक्षय निधि की शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णुनंदन सिद्धि परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षान पामते हो पुष्प सुगंध गति दुख आया है फिर में। देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णुनंदन सिद्धि परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। पामते हो मीठे रस से भरेली जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे मने आने आत्मा की बात गणी प्यारी लागे। हो षट
रस मिश्रित भोजन से यह भूख मेरी शांत हुई। देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णु सिद्धि परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मम क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं पामते। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं, दायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा, यह दीप समर्पित विद्यमान श्री धीस तीर्थंकर। ओम ईश देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान सिद्धि सिद्धि परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मोहांधका विनाशनाय दीपम न पामते। ये धूप अनल में खे को श्री पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम लिंग में ले आया। आत्म रस बीने निज गुण फल मम मन उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल देव शास्त्र गुरुभ्यो नमो विद्यमान विष्णु सिद्धि परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फलम न पामते। अष्टम वसुधा पाने को कर में आटो सिद्ध प्रभु जी के। ओम ईश देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान देव शास्त्र गुरु तीर्थंकर सिद्ध अनंतानंद गाँव गुण जय मालिका भव दुख न से अनंत। व्यमानी महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी विरागी आचार्य जय उपजाय साधु आराधु नकल वेशधारी सो। क्षेत्र में तीर्थंकर भी सुराजे विरह श्री अष्टोदश सहस्रनाम धारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत आवताव समूह षष्ठावाहिनम। जय हो जय हो जय हो। अत तिष्ठि तिष्ठि ठाय ठाय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्तमम सम्मितो भौष्कैनाम ने पुष्पांजलि क्षिपामि। वे चित निर्मल श्री सहस्र नाम युत देव तुमको ध्यावत हो अष्ट कर्म काक्षे निज गुण पावत हो। ओम भीम नमः श्री अष्टोदश सहस्रनाम धारक श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्मजरामनाय संसाता विनाशनाय चंद्रन पामते। तंदुल रवि किरण समान अमल अखंड धरे अक्षय पद प्राप्ति है जिन पद अग्र धरे। श्री अष्टोदश सहस्रनाम धारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान पामते। ओ शुभ गेंदा चंपक सार पूंज सुमन लायो जिन वन में हर्षायो श्री। अष्टोदश सहस्रनाम धारक श्री महावीर जिनेन्द्राय काम मान में सुनाए पुष्पम न पामते। बर चरणन दरु सुखदाय निज पर प्रकाशी श्री। मम अष्ट कर्म नश जाय जिन पद निक सेव। सहस्रनाम धारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम न पामते। चल गंधशाली पुष्पोदने वज दीप दरूले धूप फलादिक पद प्राप्त अर्घम न पामते। हो चलिए अर्घ एक एक अर्घ चढ़ाना है। वंदना से नाथ भवि के पाप कर
सब शांति भी मिलती निरंतर नहीं पावे कदा। ओम ह्रीं नम श्री असंस्कृत सुसंस्कार नाम धारक श्री महावीजनंदाय नमो नमः। अर्घम न पामती उत्कट कृति प्रभुतम प्रकृति की नाम प्रकृत रूप हो पासकुश होते सदा सब शांति भी मिलती निरंतर दुख नहीं पावे कदा। ओम ह्रीं नम श्री प्राकृत नाम धारक श्री महावीजनंदाय नमो नमः। अर्घम न पामती नाशि सर्व परमात्म पद पाना भगत में भक्ति का परिणाम शांति क्लांति शांति मेटे देती जग में शांति को तब वंदना से दात भव के पाप क्षय होते सदा सब शांति निरंतर दुख नहीं पावे कदा। ओम ह्रीं नम श्री कांति गुण नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती अति मनोज्ञ सुकांत स्वामी कांत द्वांत विनाश का राग द्वेष मोह हरता तिमिर हंत प्रकाश का तब वंदना से नाथ भव के पाप क्षय होते सदा सब शांति भी मिलती निरंतर भाव विनष्ट करता गुण निधन जग वंदना से नाथ भव की पाप क्षय होते सदा सब शांति भी मिलती निरंतर दुख नहीं पावे। ओम ह्रीं नम श्री कामारी नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती ओ अनंत चतुष्टय धारक नाम अमित विजिनेश्वरा द्रव्य गुण पर्याय निर्मल आप नित्युत्मेश्वरा सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री अमित शासन नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती क्रोधाग्नि क्यों महाशांति विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री जीत के रोध नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती शत्रु सब जीते जगत में हो आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री जितामृत नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती गत राग हो गत देश हो जिन क्लेश शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री जीत क्लेश नाम धारक महावीजनंदाय अर्घम न पामती जन्म की व मृत्यु सौंप से भरपूर है सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री जितातक नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती हे जिनेन्द्र अक्षदित ओम ह्रीं नम श्री जिनंद नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती आम परमानंद स्वामी मेट तेज ग्रंथना नंद निज का पास गो करता सदा तव वंदना सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री परमानंद नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती मुनिनायकों में आप जो बेजो गगन में चंद आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा ओम सकूं। ह्रीं नम श्री यतीन्द्र नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती नाभि नृप के शुभ अपर्त्यम नाभिनंदन रूप हो करता सतत वंदना में आप सदचित रूप हो सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री नाभिनंदन नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती मरुदेवी के तनुज तुम हे नाभेय कुमार विश्वदेव तीर्थेश जिन कर दो को सेवान ओम ह्रीं नम श्री नाभि नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती नाभि जाज देव की मैं नित्य करता वंदना ते कर्म की बेड़िया अरुपाप को हो बंदना सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा ओम ह्रीं नम श्री नाभिज नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती अजात है तव नाम शुभ विख्यात हो जिन देव जी अवदात हो बर्बाद हो देना चरण की सेव जी सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा ओम सकूं। ह्रीं नम श्री अजात नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती उत्तम व्रतों के आप धारक नाम शुभ व्रतनाथ है आपके शुभ युग चरण में झुका मेरा माथ है सकल विधि विध्वंस करके आत्म विधि को पा सकूं शक्ति दो ही नाथ ऐसी शेष नाम को गा सकूं। ओम ह्रीं नम श्री सुब्रत नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती कर्म भूमि के आत्म वृंदक अथत मनु तुम कहला दे भव्य जीव चरणों में रहकर आत्म ही वेदन के तुम योग्य नहीं हो अतः अभेद कहलाते भेदा भेद आत्म द्रव्य को नए प्रमाण से सिखलाते ओम ह्रीं नम श्री अभेद नाम धारक श्री महावीजनंदाय अर्घम न पामती
विनाश रहित होने से जिनवर आप अनत्य कहलाए, सर्वहितेशी शांत वीर के हमने भी मंगल गाए। ओम एम श्री अनंत अनंत नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। अंजनादि तप को पाले जो अनाश्वान जग हितकारी, जिन शासन के आप प्रवर्तक महामुनीश्वर अभिकारी। ओम एम श्री अनसुर नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। सर्वश्रेष्ठ पद के तुम दारी, अधिक नाम लोकोत्तम है, प्राणी मात्र के आप ही तंकर मंगलीप परमोत्तम है। ओम एम श्री अधिक नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। अधिदेशी उपदेशक बिन अधिक गुरु स्वामी रूप स्वामी, वीतरागत देशी विमोही ज्ञान मूर्ति अंतर्यामी। ओम एम श्री अधि गुरु नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। अनुपम व कल्याणकारिणी सुखीवाप सर्वांश रूप, भव्य जीव के हित दर्शायक आत्मता सदहे शिव रूप। ओम एम श्री सुगी नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। श्रेष्ठ बुद्धि के आप सुधारक नाम सुमेधा मंगल रूप, अज्ञान आवश करी ज्ञान किरण दो बन जाए हम विष्णु ओम एम श्री सुमेधे नाम धाक महाविजंदार गुण पामती स्वाहा। आप स्वयं ही निज पौरुष से सभी कर्म चकचूर किए, आप विक्रमी बल अनंत पा निज गुण से भरपूर हुए। ओम एम से विक्रमी नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। तीन लोक में आप ही भगवान रात रूप जग स्वामी हो, दुर्गति के आप विनाशक अक्षय गति शिवगामी हो। ओम एम श्री स्वामी नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। नहीं निवारणीय नाम धाक महाविजंदार गुण पामती। ज्ञानात्मक होने से प्रत्यय निर्मल ज्ञान स्वरूप लहे, तो स्वरूप के चिंतक ध्याता निर्मल आत्म स्वरूप लहे। ओम एम से प्रत्येक नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। महामनोहर कामन स्वामी सर्व कामना पूर्ण करो, दाव दुराशय मोह अज्ञाता अशुभ भाव को चूर्ण करो। ओम एम से कामन नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। पाप से रहित अनुग्रह जिनवर पाप कर्म विनाश का, पुण्य के सृष्टा हो अनुपम आत्म तत्व विकास का। ओम एम से अनघा नाम धर्मजंदार गुण पामती। कल्याण युक्त होने से भगवान आप जगत में क्षेमी हो, प्राणी मात्र के हित चिंतक तुम जीव मात्र प्रतिप्रेमी हो। ओम एम से क्षेमी नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। कल्याण जन के क्षेम कर जिन निज पाक में कल्याण करे, तो पद के जो है अनुयायी निश्चित पद निर्वाण करे। ओम एम से क्षेमंकर नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। नाश रहित हो आप जिन अक्षय पद भगवान, अक्षय पद के कारणे को रे सुस्कुरगान। ओम एम से अक्षय नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। क्षेम धर्मपति कहलाते प्रभु क्षेम के ही आप कारक हो, प्राणी मात्र के मंगल करता कर्म के प्रभु निवारक हो। ओम एम से क्षेम धर्मपति नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। क्षमावान होने से जिनवर क्षमी आप कहलाते हो, पुण्य कोश देते हो प्रभु वर पाप कर्म विनशाते हो। ओम एम से क्षमी नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। अल्पज्ञों के ज्ञान अगोचर अतः कहाते अग्राह्य, निश्चेतन के आप सुज्ञाता संग रहित अंतर्बाह्य। ओम एम से आग्रह नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। ज्ञान यति जनों के द्वारा आप सुनिश्चित ग्राहक हो, नाम ज्ञान निग्रह हो आपका मोक्ष मार्ग के साधक हो। ओम एम से ज्ञान गृह नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। ध्यानगामी नित्य ओम रहे, एम से सुकृति नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। शब्दों के निर्माता भगवान धातु रूप तुम कहलाए, मंगल रूप अपना पाने को आप शरण हम में आए। ओम एम से धातु नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। इज्यार नामक धारी हो तुम गुण समूह चेतन के भाग, वेद पूजा रच कर तेरी बनो आपके पद के योग। ओम एम से जहन नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। सर्वनयों के ज्ञाता भगवान सत सुनय कहलाते, अधशांग जिन वाणी का सब वेद भव्य को सिखलाते। ओम एम से सुनय नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। एक रूप भी चार रूप में दिखता है तब शुभ आनंद, चतुर्गति में हरता हरता आप अतः आप ही चतुरानंद। ओम एम से चतुरानंद नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। श्रीनिवास के कारण ही जिन श्रीनिवास जाने जाते, श्री चरणों की करे अर्चना शिवराही माने जाते। ओम एम से श्री श्रीनिवास नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। चतुर्वक्र नाम शुभ तेरा, चतुर्गुणा शुभ पुण्य प्रदा, पाप ताप संताप विनाशक देता सबको पुण्य सदा। ओम एम से चतुर्वक्र नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। चार अनुयों को करता चतुरा से जिनको बंधु, ज्ञान सामर्थ्य पाए कर जिनवर पाक रूप को मैं बंधु। ओम एम से चतुरस्य नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। चतुर्मुखी जिन अनंत दुष्ट आत्म गुणों के धारक हो, समश्रण के मध्य जनों को आप ही निश्चित तारक हो। ओम एम से चतुर्मुख नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। सत्य रूपधारी है भगवान सत्यात्मा कहला, सत्य रूप जब ना पाने पवित्र चरणों में नित आते। ओम एम से सत्यानाम आत्म नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। सत्य विज्ञान के दानवरा, सत्य नाम की सत्य धर्म की राह चले जो भव्य वही भव सिंधु धरा। ओम एम से सत्यवाक नाम धारक महाविजंदार गुण पामती। भव शासन है सत्य सर्वथा नाम सत्यासन है आप, इतराग जिन वर का शासन नष्ट करे भव की संता। ओम एम से
सत्य शासन नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। शुभ आशीष प्रदाता भगवान सत्यासी जगमंगल रूप सर्व मंगल हो के हो नायक पूर्ण सत्य चेतन शिव रूप। ओम भीम रम श्री सत्यासी नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। श्री सत्य संदान जिने ओम ह्रीम अरम सत्य नाम धारकाय श्री महावीर स्वामी जी इंद्राय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सत्यपरायण आप कहे जिन सत्य सदा में लीन रहे संयम साधक सत्य धर्म पाहम भी कलमश सभी दहे। ओम भीम रम श्री सत्यपारायण नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। स्तेयान नामक के दारी आप नित्य ही स्थिर रूप जो भविजन दर्शन दो कर दे पा जाते निजित रूप। ओम भीम से स्तेना यान नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। स्वाहा। अत्यंत विशाल हृदय के दारी स्त्रियान कहते हो निज पर की सब हृदय मलिनता क्षण में दूर भगाते हो। ओम भीम से स्तेवी यान नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। स्वाहा। निधियान नाम से भक्तों के अति प्यार सदावास ही हमें रहे मम जीवन। ओम भीम से नेदीन यान नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। दवियान शुभ नाम आपका रखे दवियान कर लखब विपावे शिव अभिमान। ओम भीम से दूरदर्शन नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। नाम अनोनियान सुपावन हो शुद्धात्म अब आप चिद्रूप अणुमत सूक्ष्म ज्ञान सुयुक्ता प्रभु वर आप सकल विद्रूप। ओम भीम से अणुयान नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। अनन रूप कहे तुम जिनवर नहीं आप परमाणु है सर्व ज्ञान युत आप जिनेश्वर जाने सब कल्याणु है। ओम भीम से अणु नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। गुरु भीम से सदा गति नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। नित्य रहे आनंद स्वरूपी सदा सौख्य शिव करतारी भविजन पुण्य प्रकाशक जिनवर भक्त जनों के बरतारी। ओम भीम से सदा सौख्य नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। केवल ज्ञान विभूषित है जिन सदा विद्य सज ज्ञान प्रभु पूजक दर्शक अर्चक दाता पाता निर्मल ज्ञान विभो। ओम भीम से सदा विद नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। सदा अबाधित उत्कट है जिन सदोदय मंगलकारी सहज नाम का पूजक बरना निज पर का नित हितकारी। ओम भीम से सदोदय नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। वाणी हित मित प्रिय होन से आप सुघोष कहे मुनिनाथ भव्य जीव इसको सुन करके तीन लोक के बनते नाथ। ओम भीम से सुघोष नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। सर्वश्रेष्ठ मुखधारी जिन वरस मुख नाम से जग विख्यात समम शरण में आप विराजित ऐसे शोभे सूर्य प्रकाश। ओम भीम से सुमुख नामधायक महावीर जिंदा अर्घन पामती। अतिशय शांत रूप तुम धारक सौम्य स्वभावी निर्मल कांति तुम चरणों का वंदन पूजन भव की मेटे सब क्लांति। ओम भीम से सौम्य नामधारक महावीर जिंदा नमो नमः अर्घन पामती। सब जीवों के सुखदायक जिन सुखद रूप हो शिवदाता जीव मात्र के दुख परिहारक अतः विश्व के हो त्राता। ओम भीम से सुखद नामधारक महावीर जिंदा अर्घन पामती। सबके हितकारी होने से सुहित नाम जग हितकारी अहित विनाशक सुहित प्रकाशक है जिन वर तुम अविकारी। ओम भीम से सुहित नामधारक महावीर जिंदा अर्घन पामती। उत्तम हृदय जिनेश्वर धार अने पद प्राप्त अर्घम पामती। सर्वश्रेष्ठ मुखधारी जिन वर्ष मुख नाम से महावीर जिंदा अर्घन पामती। सबके हितकारी होने से सुहित नाम जग हितकारी अहित विनाशक सुहित प्रकाशक। हाँ उत्तम हृदय जिनेश्वर। मेरा पेज आगे रह गया। आहा बहुत बढ़िया। नहीं आपका पेज तो सही है आप बात करने लगी थी थोड़ी उसमें अच्छा उसमें चढ़ गए। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ओम रम क्षमा करो भाई क्षमा करो कोई दिक्कत नहीं दो चलो ओम ह्रीम हरम श्री असंस्कृत आदि शतनाम धारकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम हरम श्री असंस्कृत आदि शतनाम धारकाय श्री आदि महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम हरम श्री क्लेशो जय जितामित जित अंतक स्वामी जय जिनेन्द्र परमानंद नामी जय मुनीन्द्र इंद्रादि वंद तुम जय यतीन्द्र जय नूतम जय अनाश्व अधि गुरु जी नोतम
जय गुरु सुधि सुमेधा स्वामी, जय विक्रमी निरुक्त सुख ज्ञानी, शिष्ट विशिष्ट शिष्ट गुणनायक, प्रत्यय नाम अनग सुखदायक, क्षेमी क्षेम करा सुखदाता, अक्षय क्षेम धर्मपति ज्ञर मारत, शिव सुख कारक, जिनवर के शत नाम ये, जो नर हृदय बसाय, सुरपति नरपति पद लहे, निशय शिवपुर जाय। ओम ह्रीं अरहम श्री अष्टोदश सहस्रनाम धारक श्री महावीर आदिनाथ जिनेन्द्राय महा। टॉपिक पर अच्छा पुरुषार्थ, अपनी अच्छी मेहनत, अपने माता पिता के सहयोग से एवं बड़े भी, जिन्होंने बड़ों ने भी भाग लिया है वो भी। और देखिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर मतलब आप चाहते हैं कि आपको सभी को ड्रेसिंग किए हुए माता जी देखे, तो जो शाम का सेशन है ना उसी में तैयार होके आ जाना, ठीक है। उस तैयार होते नहीं बैठना फिर जब तक प्रोग्राम के लिए, तो वो भी अगर आप चाहते हो कि यहाँ माता जी दोनों उनके सानिध्य में आपके जो फैंसी डे से बच्चे जो तैयार, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए हम उन्हें देखेंगे। और फिर बच्चों को एक रहता है कि माता जी के साथ एक, तो हम सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा सा ग्रुप फोटो लेकर आपकी वो याद बनी रहे, मेमोरी बनी रहे, तो इसलिए सभी लोगों को तैयार, आप लोग मैसेज भी कर दीजिए। हाँ, वही 6:30 से 7 वाले जो अपने सेशन वाले टाइम में ही। और फिर उसके पश्चात 1 तारीख को है ना, नहीं वो तो हमने ऐवे ही पकड़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो 1 तारीख को अपन दोपहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ क्षमावाणी पर्व मनाएंगे। प्रातःकालीन द्वय मुनिराजों का मंगलमय स्वागत अगवानी करते हुए हमारे यहाँ समागम सानिध्य भी मिलेगा। मुनि श्री सुतेश सागर जी, मुनि श्री संप्रभ सागर जी महाराज जी के साथ 4 पिच्छीधारी का समागम, सहयोग, बड़ा मंगल पावन, अंत भला तो सब भला, अंत में मंगल स्वरूप मुनिराज के दर्शन होंगे। अपन सबको समागम मिलेगा, उनके धर्मोपदेश और दान देने का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत श्रेष्ठतम बात, क्षमावाणी का पर्व अपन सामूहिक रूप से मनाएंगे। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में अपन बहुत सुंदर और एक नए ढंग से आयोजन करते हुए युवा पीढ़ी आगे आएगी और बड़ों का साथ लेकर, बड़ों से मार्गदर्शन, उनका सहारा लेकर, और फिर युवा पीढ़ी आगे सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर अपन व अहिंसा का धर्मोपदेश, अहिंसा का उपदेश जन जन के लिए कुछ नए तरीके से, नए ढंग से अपन प्रस्तुत करने का पुरुषार्थ करेंगे। जिनसे हमारी कल मीटिंग हुई थी संबंधित, वो लोग भी ध्यान रखें, अपना जो भी उन्होंने पेज डाउन, नोट डाउन किया है, अपनी आइडियाज़ जो भी तैयार कर ली है, भले कोई भी 1 या 2 लोग आके हमसे आगे समझेंगे भी, थोड़ा और जो जानना है वो भी, और अपनी चीज़ भी बताएंगे हमें कि क्या आपका तय हुआ, ठीक है। कि वे अपनी सुदृढ़ मंगलमय धर्ममय वाणी के माध्यम से सभी भव्यात्माओं के लिए धर्म का मर्म समझाते हुए तप से परिचय कराए, और तप कैसे हमारे जीवन में हमें तारे और पार करेगा, इस भावना के साथ हमें बताए, और हमारे जीवन में भी वह शक्ति आए और वह संकल्प शक्ति बढ़े हमारी भी, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। उत्तम तप धर्म की जय हो। परम पूज्य आरिका माँ सुदृढ़मती माता जी की जय हो। बोली आरिका माँ एक नामी। और दूसरा वो सन्मति सुनील संस्कार अभियान के भी जो सभी ने कागज़ लिए थे, रोज़ आप लोग या बच्चों से करवा रहे होंगे, उसको फिलअप कर रहे होंगे डेट वाइज, तो उसको भी पूनम के दिन सबमिट कर देंगे सभी। चतुर्दशी को शाम को करो या पूनम को सबमिट कर लो, तो उसको भी एकम को जो अपन मना रहे हैं क्षमावाणी, उसी दिन उसके भी अपन 1st, 2nd, 3rd या प्राइजेस डिक्लेयर करेंगे। तो वो संस्कार अभियान भी आप करिए और उस चीज़ को भी पूनम को सबमिट करिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे।
मन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागर निमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकम् अग्नाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजारान श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। तीर्थपक श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोली आर्यकामा 105 श्री सुदर्णमती माता जी की जय हो। बोली आर्यकामा 105 श्री सुसुरमती माता जी की जय हो। बंदाई माता जी साता है सबको, साता है ना। यथाशक्ति तपस्या के साथ बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में तो पूछा कौन कर रहे हैं उपास, तो कोई सामने नहीं आया, और अब धीरे धीरे चेहरे सामने, छुपे रुस्तम सामने आते जा रहे हैं, और इतनी शक्ति से कर रहे हैं ना कि देख के तो अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसे इस रूप से इनकी तपस्याएं चल रही है। बहुत अच्छी बात है। जिन धर्म की शरण में ऐसी साता और शक्ति बलवंत हो आपकी बनी रहे। और स्वास्थ्य की साता की बात चल रही है, प्रसंग से बात को प्रारंभ करते हैं। एक बालक ऐसे ही खेलते खूलते दिन जा रहे थे कि अचानक से उसको तेज बुखार आया। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी साता नहीं थी। उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई, और बच्चे का मुंह इतना सा, और डॉक्टर से बातें कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या हो गया है। तो डॉक्टर साहब देखते, जांच करते, सब पता करते और बताते, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, शायद मलेरिया जैसा हुआ है, तुम्हें दवाई दूंगा तो ठीक हो जाएगा, मच्छर ने काट लिया होगा। अच्छा बच्चा एकदम जिज्ञासु और एकदम वैसा था, तो उसने तुरंत डॉक्टर साहब से कहा, दवाई किसको दोगे? हमको? हमको क्यों दोगे, मच्छर को देना दवाई। डॉक्टर साहब भी हंसने लगे, ऐसी कैसी बात कर रहा है। तो ठीक तो बात है, जब भी मुझे कुछ दर्द होता है, मुझे ठीक नहीं लगता है। अब भी मैं कल ही गिर गया था, जैसे ही मैं गिर गया तो मम्मा ने तो यूं यूं कर दिया, उसको ठप ठप कर दिया, देख अब तुझे ठीक हो गया ना। हमें लगता है, और हम बहुत सहजता में ऐसी चीजें कर देते हैं। हर प्रतिक्रिया का मनोविज्ञान बच्चे धारणाएं बनाते जाते। मुझे दर्द हुआ, किससे हुआ? इसकी वजह से। मम्मा ने उसको ठीक किया तो मेरा दर्द, यानी जिंदगी में कभी भी जब दुख होगा, दर्द होगा, तो किसी की वजह से हो रहा, और उसको ठीक करने पर मुझे ठीक होता है। मच्छर ने काटा, उसको दवाई दो, मैं क्यों कड़वी दवाई पीऊं। अब डॉक्टर साहब भी, अब बच्चों को बच्चों की स्टाइल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि उपाय वो नहीं है मच्छर को देना। इसलिए कहते, देख बेटा, अपन कहाँ उस मच्छर को ढूंढने जाएंगे, और वो मुश्किल काम है। एक काम कर, इस बार तू ही दवाई पी ले। कैसे भी करके उसको मनाया कि तू पी ले। वो कहता ठीक है, ले तो लूंगा, पर ये बताओ मुझको ही क्यों हुआ? हम तो बहुत सारे फ्रेंड्स खेलने गए थे, वो तो सब अभी भी खेल रहे, मुझको ही क्यों बुखार आया? वाई मी। हर बार कई लोगों का ये प्रश्न रहता है, मेरे ही साथ क्यों हुआ? तो अब डॉक्टर साहब, और अब बच्चे की जिज्ञासा है, समझाना तो पड़ेगा। और ये कहते हैं, देख बेटा, तू कमजोर है इसलिए तेरे को हो गया, बाकी सब बच्चे थोड़े स्ट्रांग है तो उनको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हुआ। अब तो बच्चा मानने वाला नहीं था। आप तो गजब के इंसान हो। अभी तो कह रहे थे मच्छर ने काटा इसलिए हुआ, अब आप कहते हो कि मैं कमजोर हूं इसलिए हुआ। हुआ तो हुआ कैसे? दोनों ही बातें अलग अलग है ना। यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है कोई?
डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते हैं, कोई रिटायर भी हो, बनने वाला हो, बेटा हो। अब आप ही लोग बता दो, चलो अपन सब ऐसे अपने घर घर के डॉक्टर है ही, घर घर के तो सभी डॉक्टर है ना। आप ही लोग बता दो, उस बच्चे का समाधान कर दो कि मच्छर ने काटा इसलिए हुआ कि वो कमजोर था इसलिए हुआ। कोरोना क्यों हुआ था? वायरस की वजह से कि अपनी इम्यूनिटी कम थी इसलिए? दोनों चीजें हैं, पर एक मूल कारण या जिस पर अपन उपाय कर सकते, वो वाली बात क्या है? मूल कारण है हम कमजोर हैं और उस व्यक्ति ने या उस वायरस ने या उस स्थिति ने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, जस्ट उसको प्रकट कर दिया। अब उपाय कहाँ करना पड़ेगा? बच्चा पूछता है, ठीक है इस बार तो मैं कर दूंगा, पर आप गारंटी दो आगे मुझे कभी भी मच्छर नहीं काटेगा, आगे मुझे बुखार नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब कहते, देखो बेटा मच्छर तो रहेंगे, उसका ज्यादा उपाय नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें टॉनिक दे दूंगा तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उससे फिर आगे उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी, यही काम अपन कर सकते हैं। उसी की तरह वो तो डॉक्टर और बालक का संवाद था, ऐसे ही समझ लो माँ जिनवाणी कहो या आध्यात्मिक डॉक्टर रूपी गुरु कहो या बाल वैद्य रूपी जिनेंद्र प्रभु कहो, ये हम सभी बालकों के लिए यही बात कह रहे हैं। संसार से सभी पीड़ित हैं, दुखी हैं, सभी स्वस्थ होना चाह रहे हैं, सभी सुखी होना चाह रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि अभी तक सुखों का उपाय हमने बाहर ही किया कि इसको ठीक कर दूं, ये ठीक हो जाए, ऐसे उपाय कर लूं। इच्छाओं की पूर्ति में ही तो पूरी ऊर्जा लगाई, पूरा समय लगाया। मच्छर यही है क्या? दिल्ली में प्रशांत विहार में है मच्छर? है, बहुत है। और यही नहीं है, सब जगह है मच्छर। मतलब समझना कि कर्म का उदय, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, जो किया हुआ कर्म हमारे सामने आता है, अब उस कर्म के उदय में किसको कितना तेज बुखार आता है, किसको कम आता है, कौन जल्दी विचलित होता है, ये सब कम ज्यादा हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन कितना अंतरंग से मजबूत है। और ये आंतरिक शक्तियों को पहचानना, इस आंतरिक संभावनाओं को, क्षमताओं को जगाना, इसी का नाम तप है। इस रूप से तपस्या को कभी अपन समझ ही नहीं। तपस्या मतलब बहुत कठिन चीज, तपस्या मतलब कष्ट देना, तपस्या मतलब अपने बस की बात नहीं है, इतना ही समझ पा रहे। तपस्या मतलब मैं जो कुछ हूँ उस शक्ति को पहचान करके, जान करके अनेक अनेक उपाय करना, जिससे मैं उसको पूर्ण प्रकट कर सकूं। अपन ने अभी तक अपनी ऊर्जाओं को बाहर किया क्योंकि लगता था वही सुख है। उत्तम शौच आदि धर्म के माध्यम से हमने जाना कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उसकी पुष्टि कितनी करते जाओ उसकी कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है। मुझे जो कुछ चाहिए मेरे ही पास है, इस चीज को जान करके अब जो अब तक गुलामी करते आए थे, अभी तक जो हारते आए थे, उस चेतना ने, उस मालिक ने अपना कारोबार अपने हाथ में लिया, उस सोई चेतना को जगाया। संयम के माध्यम से इतना उपाय किया अपन कि उसको जगाया, अपने हाथ में अपना कंट्रोल लेना चाहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम ये है। कोरोना की बात चल रही थी। कोरोना एक तरीके से देखा जाए तो इस युग का, एक समय का सबसे बहुत चैलेंजिंग और विपरीत समय रहा, पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत वैराग्यवर्धक और गोल्डन पीरियड भी रहा, क्योंकि एक साथ सबको एक फैमिली में एक साथ रहने का भी तो मौका मिला। ऐसे तो एक इस दिशा में एक उस दिशा में, घर से सुबह से निकले रात तक भी ठिकाने नहीं पड़ते, तो सब एक साथ रहते थे घर में। और फिर एक साथ रहते थे तो करते क्या थे? या तो मोबाइल में लगे रहते थे, करने वाले स्वाध्याय भी किया, धर्म ध्यान भी किया, पर टीवी भी देखा, मोबाइल भी देखा। अब सब एक साथ बैठे हैं टीवी देखने के लिए, एक टीवी है घर में। अब बच्चे को कुछ देखना है,
मम्मा को कुछ देखना है, पापा को कुछ देखना है ना। अब आप सभी देखने बैठे, मम्मी के हाथ में रिमोट है तो मम्मी तो उसकी सीरियल चालू कर देगी। उसने अपनी सीरियल चालू कर दी, अंदर अब सबको भोजन भी तो करना है, और उस टाइम बाहर का भी भोजन नहीं आता था। ये सबसे अच्छा सुकून या कहो एक वरदान था। तो अब किचन में सीटी बजी, तो अब वो रिमोट रख के उठ के अंदर किचन में काम करने के लिए गई। तो अब रिमोट किसके हाथ में आ गया? बच्चे के हाथ में आ गया। बच्चे के हाथ में रिमोट आ गया, अब वो क्या करेगा? उसने अपना कार्टून या उसको जो पसंद है कार्टून शुरू कर दिया। अब कोई ऑप्शन नहीं है, सबको वही देखना है। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। तभी बेल बजी फोन की और उसको वो उठाने जाना था, पर उसने क्या किया? रिमोट अपने हाथ में ही लेके गया। क्यों किया उसने ऐसा? हाँ, कि किसी के हाथ में नहीं आ जाए और चैनल चेंज नहीं हो जाए, मैं अपने मन का चैनल, अपनी मर्जी का चैनल देख सकूं। ज्ञानियों, यही वाली बात है। अपने मन के स्क्रीन पर दिन रात कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मन के स्क्रीन पर क्या चलता रहता है? जो बटन दबा दे वही चलता रहता है। अपने हाथ में अपना रिमोट है ही नहीं। किसी ने अच्छा कह दिया तो यहाँ वैसा शुरू हो जाएगा, किसी ने कुछ विपरीत कह दिया तो वैसा शुरू हो जाएगा। मेरे मन का रिमोट मेरे अलावा सबके हाथों में है। जब जिसने जो बटन दबा दिया या इस स्क्रीन में वही शुरू हो जाता है। इतनी हद तक गुलाम है कि टीवी में कोई रोए ना तो यहाँ रोना हो जाता है, वहां सिक्सर लगे तो यहाँ ऐसे फूल जाते हैं कि जैसे कोई बड़ी ट्रॉफी अपन को ही मिल गई हो। इस हद तक गुलाम मन के लिए सबसे पहले तो जरूरी है अपना रिमोट अपने हाथ में हो, ताकि जब मैं जैसा चाहूं वैसा यहाँ अनुभव कर सकूं, वैसा यहाँ चल सके। ये संयम है। संयम से अपने मन का रिमोट मैंने अपने हाथ में लिया। अब अगर आपके हाथ में आपका रिमोट हो तो आप कौन सी चैनल देखना चाहेंगे? कौन सी चैनल देखना चाहेंगे? जिनवाणी, मतलब जिनवाणो वचन। अब ऐसी वाली चैनल नहीं चलते यहाँ तो। अपन जो चाहेंगे, मतलब दुख की या सुख की, शोक की या आनंद की, प्रेम की, हैप्पीनेस की, कुल मिलाकर के क्या चैनल चलाना चाहेंगे? हैप्पीनेस की, सुख की, आनंद की, यही चाहेंगे ना? यही चाहेंगे। इज इट पॉसिबल टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी? हमेशा खुश रहना पॉसिबल है कि नहीं है? सब सही सही होगा, अनुकूल अनुकूल होगा तो हो पाएंगे, नहीं तो कैसे रह पाएंगे? अभी तक अपन कितने ही वर्षों से धर्म तो मना चुके, पर ये नहीं समझ पाए हैं कि जो मुझे चाहिए मेरे हाथ में, मेरे पास है। अभी भी तो सबको ही सौंप के रखा हुआ है। अभी भी तो हैप्पीनेस वेटिंग पीरियड में है कि जब सब चीज अनुकूल हो जाएगी तब जाकर के मैं खुश हो पाऊंगा। ऐसा दिन आज तक आया? और कब आएगा? आएगा नहीं, खुद को ये चीज जीना शुरू करना पड़ता है। मेरा मन मेरे ही हाथ में नहीं होगा, मेरी खुशी मेरे ही हाथ में नहीं होगी। सबसे पहली धारणा हमें लगता है कि ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। मिल भी गया ना कितनी सारी चीजें, कितनी देर खुश रह लिए, फिर और कोई चीज चाहिए। इसलिए फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक संयम तब जीवन में नहीं आया, दौड़ बाहर की तरफ रही कि ये मिलेगा तब सुख होगा। पर याद रखना वो लोभ का पेट कितना बड़ा था, है ना? उसका तो कोई अंत ही नहीं था, वो खेल खेल ही नहीं पाया था। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे, पुराना भूलते नहीं जाना है, पुराना याद रखते हुए नया नया जोड़ते जाना है। तो कुछ मिलेगा तब खुश होऊंगा, ऐसा नहीं। मैं खुश हूं
और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप हर पल खुश रहते हैं, जीवन में आपको जो चाहिए होगा वो मिलेगा, जो चाहिए होगा। और कदाचित ये बाह्य चीज़ें जो हम कहते हैं सो कॉल्ड, वो नहीं भी मिला तो भी मैं खुश होऊंगा। उससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए जीवन में। हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में ये जो स्वयं स्वस्थ रहना, मन से स्वस्थ रहना, खुश रहना, सहज रहना, ये कला जो है यही तप है। संयम का बेस्ट फ्रेंड है तप। दोनों की जोड़ी चलती है। संयम ने कहा अब मैंने मेरे हाथ में ले लिया है ना, तो अब मैंने सबसे पहले तो बाहर की गंदगी से आपको बचा दिया, पाप के आश्रव से रोक दिया। संवर करता है संयम। संयम मतलब संकल्प लिया कि ऐसा पाप का कार्य नहीं करूंगा, तो बाहर से आपको रोक लिया, स्वयं में स्थित कर लिया। अब कारोबार हाथ में लिया तो पता चला कि अभी तक क्या क्या गलतियां हो चुकी है, क्या हिसाब किताब में गड़बड़ हुई थी, अभी तक देखा ही नहीं था ना, अंतरंग का पूरा कोई हिसाब किताब किया ही नहीं था, बाहर ही बाहर काम करे जा रहे थे। तो ये सब अब पता चला तो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ बांध चुके हैं। तो अब नया तो नहीं आ रहा है, पर अंदर जो कुछ कर चुके हैं, जो बांध चुके, उन कर्मों का सफाया करने का काम, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसको खत्म करने का काम ये तप करता है। संयम को कहता है तू रोके रख नए को, और तपस्या कहती है कि अब मैं अंतरंग सफाई करूंगा, जो चीजें बाकी रह गई है। इच्छा निरोधः तपः। सबसे पहले तो इच्छाओं को रोकना, ये तपस्या है। इच्छाएं बाहर बाहर ले जाती थी तो मेरे तरफ मेरी दृष्टि नहीं थी। अब मेरी शक्ति पर, मेरे सामर्थ्य पर, मेरी संभावनाओं पर, मेरी संपदा पर मेरी दृष्टि गई। इच्छाओं का निरोध किया। इट्स पेनेंस इज नॉट टू सबसाइड डिजायर्स। तपस्या, पेनेंस, इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को दबाना नहीं है। इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं से मुक्त हो जाना तपस्या है। अभी भी यथाशक्ति सभी कुछ न कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ ने कुछ त्यागा है, कुछ ने कुछ रूप से तपस्या बढ़ाई है, अच्छी बात है। पर मन तो नहीं हो जाता कभी कभी कि यार कुछ ज्यादा ही कर दिया, कि अभी ऐसा, या इंतजार कर रहे हो कि 11वां दिन कब आए और सब मुक्त हो जाए, जैसे जेल से कैदी मुक्त होता है ना। अब क्या कहेंगे लोग, तो 10 दिन तो करना पड़ता है, और 11वें दिन के लिए बुकिंग भी हो जाती है कि यहाँ जाकर के अपन, ऐसा तो नहीं है ना, है कह रहे हैं, होता है। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को दबा के किया हुआ है, उसकी व्यर्थता, असारता जान करके। कोई भी, मतलब विरले होते हैं ऐसे जो 11वें दिन 12वें दिन आकर के कहे कि अमुक वस्तु का हमने प्रयोग किया और हमको बहुत अच्छा लगा, अब मेरा जीवन भर के लिए अमुक चीज का त्याग, या मैं हमेशा के लिए इस चीज का अभ्यास करूंगा। विरले होते हैं ऐसा कहने वाले। 10 उपवास करने वाले भी 11वें दिन जब उनका जुलूस निकाला जाता है, उनका खूब सम्मान किया जाता है, तो वही तैयार हो के आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 8-10 दिन जो तपस्या किए वही लिपा पोती करके आएंगे, सब किया कराए पे पूरा गज स्नान। तुमने जितना नहाया उतनी और ही धूल खुद से ही खुद पर। तो ये थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है। इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है तो अब उसको पूरी रूप से कायम ना कर पाए, पर थोड़ा तो बरकरार रखे, उस चीज के लिए दूसरे तो प्रेरणा ले। हम भी अभी कुछ पुरुषार्थ करते हैं, हमेशा 11वें दिन या 14 की शाम को एक संकल्प लेना चाहिए कि अगले पर्युषण तक अब मेरा अमुक अमुक रूप से त्याग या संकल्प या नियम या तप रहेगा। तब जाकर के ये सार्थक हो पाता है। तपस्या 12 प्रकार से कहा गया है, और ऐसा नहीं है कि साधुओं के लिए ही कहा गया है। ये भी हमारे मन में रहता है, ये तो बड़ों का काम है, साधुओं का काम है, अपन तो गृहस्थ है, श्रावक है, अपने लिए तप वप नहीं कहा गया। उसमें भी और एक मेंटालिटी चलती है, ये तो श्राविकाओं का काम है, ये व्रत करना, अमुक व्रत आज ये व्रत आज वो व्रत।
पुरुष वर्ग को तो जरूरी ही नहीं है, मूछ वालों को नहीं जरूरी है, ये इन लेकर के लिए जरूरी है। तो ज्ञानी स्त्री वर्ग पर्याय कर लेती है पुरुषार्थ, बहुत अच्छी बात है, वो तो उनके तप का फल पा लेगी। पर तीर्थंकर भी हुए तो उनको भी बिना तपस्या के तीर्थंकरत्व नहीं मिल गया। पुरुष बन गए मतलब ये छूट नहीं मिल गई है कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बिना तपस्या की किसी को भी कुछ भी उपलब्धि नहीं हुआ करती। तपस्या परिपक्व बनाती है, तपस्या पुराने कर्मों को जड़ाने का, उसको खत्म करने का, पूर्ण स्वस्थ होने का तरीका। अब जो गलतियां हो चुकी है, अब उसका क्या उपाय है? करी चुके गलतियां, अब आप क्या कर सकते हो उसमें बताओ। हो चुकी गलती, अब क्या हो सकता है? अब उसको तपस्या का रूप कैसे दोगे? उन कर्मों को कम मंद कैसे करोगे? ज्यादा फल नहीं भोगना पड़े, अब क्या उपाय कर सकते हो? आचार्यों ने हर चीज का उपाय दिया है, उनका परम उपकार है हमारे लिए। जाने अनजाने कोई चीज हो गई, अब ख्याल आ रहा है तो नाक ऊंची मत रखना। मान की वजह से गलती को स्वीकार नहीं करो, ऐसा भूल मत करना। प्रायश्चित, गलती को स्वीकार करके, इसलिए कषायों की मंदता के बाद, सत्य खुद को पहचानने के बाद, संयम खुद के हाथ में कंट्रोल लेने के बाद, अब आंतरिक रूप से क्या करना, बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज प्रोग्रेस है ये। तो खुद की गलती स्वीकार करके उसका ग्लानि रूप, आलोचना रूप प्रायश्चित करना। प्रायश्चित से की हुई गलतियों का फल बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुभाग शक्ति, फलदान शक्ति कम हो जाती। आंतरिक कषाय मंद होने पर ये अंतरंग तप हुआ करता है। हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई तो गलतियां सुधारोगे कि नहीं? ये प्रायश्चित करना। फिर अब जिनसे कर्जा ले लिया है वो तो एक एक करके सामने आते जाएंगे, क्योंकि अपन सोए बैठे थे ना। अब सोने में नौकरों के भरोसे छोड़ दिया था तो उन्होंने तो कुछ भी मनमानी कर ली, तो कर्जा बढ़ता गया। अब कर्जा चुकाना किसको पड़ेगा? नौकर चुकाएगा। ये तो साथ छोड़ देगा, मैं तो ये रहा, तुम जाओ अगले भव में। और अगले भव में, इस भव में किसको चुकाना पड़ेगा? कर्जा किसको चुकाना पड़ेगा? हमें ही चुकाना पड़ेगा। तो ये कर्जा चुकाते टाइम एक तो सबसे पहले खुशी खुशी चुकाना, ज्यादा विकल्प या दुख नहीं, मेरे से ही हुई है ना गलती। दूसरी बात ये कि अब उसके उपाय, नौकर अपने नखरे दिखाएगा, वो अपने कुछ न कुछ इच्छा प्रकट करेगा। अब बहुत दे दिया तेरे को, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो उसी के लिए ये जितने बहिरंग तप है, ये सब कहीं ना कहीं उस अपनी मालकियत को रखना, अपना कर्जा चुकाते जाना और नौकर को सीधा रखना, इसी के लिए है। उपवास करना, भूख हड़ताल नहीं है ये। भूख के इच्छा को स्वेच्छा से निरोध करना, उपवास, अपने निकट रहना। उपवास किसे कहते हैं? भोजन पानी नहीं करना, ये उपवास है। बाहर से तो यही दिख रहा है। शब्द का अर्थ क्या है? उप यानी निकट, मेरे अपने निकट वास करना, ये उपवास है। बाहर के विकल्पों से आप छूट गए तो आप अब अपने पास रहोगे। उतना नहीं हो, रस परित्याग कर दिया। कुछ न कुछ रस में क्या क्या आता है? अनार का रस, सेव का रस, मौसम्बी का रस। ये पीछे वाले बता सकते हैं रस परित्याग में क्या क्या आता है? कौन से रस छोड़ना, क्या त्याग करना, ये बताएंगे। हाँ, देखो, नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, दूध का त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग और दही का, खटाई का त्याग, ये षट रस हुआ करते हैं। यथाशक्ति इसमें से एक दो बार के अनुरूप भी आता है ना, इस बार को ये त्याग, इस बार को ये त्याग करते हैं। मतलब ये अपने इंद्रियों को जीतने का तरीका नहीं भी मिला तो चल जाता है, उसके बिना भी मुझे चलता है। भूखे रहना, मैं मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा तो।
तुम रह के देखो, मर नहीं जाओगे। मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा हूं, भोजन की वजह से जिंदा नहीं हूं। धारणाएं बदलती हैं, जटिल संस्कार दूर होते हैं। कुत्ते की दुम बदल सकती है, टेढ़ी होती। कुत्ते की दुम कैसी होती है? कैसी होती है? सीधी कर सकता है कोई? ये चैलेंज कोई एक्सेप्ट है? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती? हाँ या हम करके ऐसी। बच्चों की स्टोरीज अगर आपने पढ़ी हो तो उस टाइम अपन लाइब्रेरी में पढ़ते थे कॉमिक्स, तो तब की स्टोरी है, मर्म अब समझ में आ रहा है उसका। तेनाली रमन की उसमें आती थी ये स्टोरी और अच्छी प्रेरणादायक है। एक बार उनके दरबार में सभी के लिए चैलेंज दिया गया, एक छोटे से पपीज दिए गए सबको, और कौन इसकी दुम सीधी करके बता सकता है। अब उस समय राजा के सामने, इसलिए सबने चैलेंज तो ले लिया और सब अपना अपना उपाय करने लगे। किसी ने उसको पूरा बांध दिया, ऐसे पत्थर वजन दे दिया और बांध दिया कि थोड़े दिन तक ये ऐसे किए। 10 दिन का टाइम दे दिया सबके लिए, पर्यूषण के 10 दिन। अब 11वें दिन क्या होता है देखते हैं। तो किसी ने बांध किए। एक समझदार, जैन धर्म से प्रभावित वैसा व्यक्ति था, उसने अपने तरह से उपाय शुरू किए और 11वें दिन सभी लोग राजा के सामने थे। एक ने जब वो रस्सी छोड़ी तो जैसे ही रस्सी छोड़ी वो तो वापस यूं तो हार के ही आए थे। हमने तो बहुत ट्राई कर दिया पर जमीन में गाड़ दी, क्या क्या नई उपाय किया पर हार मान ली सबने। एक व्यक्ति एक पपी को लेके आया था जिसकी दुम, अब सब जानना चाह रहे हैं कि तुमने ये की, उसने पकड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है, वो रखा हुआ है सामने और उसकी दुम तुमने, पर इतना भी नहीं दिया कि खूब शक्ति रहे उसके पास और दौड़े भागे, ये करे वो करे, बस उसका जीवन चलता रहे। उस हिसाब से उसको भोजन पानी देना, भोजन पानी देके भी उससे फिर उतना श्रम लेना, उससे उतना काम लेना, इस रूप से तपस्या के माध्यम से अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, तो इधर उधर वो एनर्जी भागती है। तपस्या करने वाले व्यक्ति, अभी भी आप देखना जो ज्यादा उपवास कर रहे हैं या एकासन आदि भी कर रहे हैं, नॉर्मल दिनों में आप ज्यादा चिल्ला दोगे, मार दोगे, वैसा कर दोगे। अभी कोई कुछ कह भी देगा ना, जो होना है होने दे यार, मेरे पास शक्ति नहीं है उलझने के लिए। प्रैक्टिकल है ये बात का, जो करना करने दे, जो होना है होने दे, बाद में देखेंगे। क्योंकि वो शक्ति नहीं, मतलब यहाँ दुम टेढ़ी होना मतलब ये एक प्रसंग है, पर समझना दुम टेढ़ी है मतलब जटिल से जटिल संस्कार, अनादि के संस्कार जो पड़े हुए हैं, तपस्या एक उपाय है उन संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार, असंयम के संस्कार, खाने पीने घूमने के संस्कार अनादि से पाने नहीं पड़ते हैं, अनादि से ये संस्कार पड़े हुए हैं। ये मनुष्य पर्याय ही मिली है जिसमें आप तपस्या से इन संस्कारों को जीत सकते हो। चाहे आंतरिक कषाय के संस्कार हो, ईर्ष्या को, गुस्से को, मान को, इन सबको कहाँ जीत पाओगे? देव पर्याय में भी नहीं जीत सकते, नारक में, नारकी में भी नहीं जीत सकते। चाहे आंतरिक कषाय हो, चाहे इंद्रियों की गुलामी हो, ये तपस्या के माध्यम से इन संस्कारों को विसर्जित की है। काम तपस्या। खूब खाया बेटा, अब थोड़ा ऐसा भी करके देख ले। उपवास, उपवास नहीं होता, एक आध रस का त्याग करके देख लिया तो ही आहार करेंगे। और ये भी अपने आप में पुण्य की परीक्षा तो है, तपस्या का एक माध्यम है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कुछ कमाना धमाना तो है नहीं, कुछ बनाना तो है नहीं, निकल पड़ते हैं, सब फिक्सिंग रहता है, आज इसके यहाँ जाना है, आज इसके यहाँ जाना है, ठाट से बढ़िया 50 पकवान बनते, खा के आ जाते हैं। इतनी आसान नहीं है दिगंबरचर्या, तपस्या का मार्ग है और अमुक प्रकार से विधि मिलती है, अमुक चीज मिलती है तो ही जाते हैं। बाकी 50 चौकों की लाइन लगी रहती है। आचार्य भगवान का देखा होगा, अभी दिल्ली में 3 से 4 उपवास उनके वृत्ति परिसंख्यान से हो गए। अभी दूज के दिन ही हो गया था उपवास, चौकों की कमी है क्या?
पर विधि नहीं मिली तो उपास हो गया। तो ये एक अलग वृत्ति है, एक अलग ढंग है। और ये सब जो बहिरंग रूप से अपन काया को तपा रहे हैं, तो काया को कष्ट देना, संताप देना, संक्लेश करना, ये तप का रूप नहीं है, बाहर से तपाया जा रहा है। कारण आप अंतरंग की विशुद्धि बढ़ा पाए। दूध को गर्म करना है तो दिखेगा कि तपेली गर्म हो रही है, और बिना तपेली गर्म, क्या बोलोगे, भगोनी बोलते हैं आप लोग, बिना भगोनी गर्म किए दूध गर्म नहीं हो सकता। पर लक्ष्य क्या होता है? दूध को गर्म करना, गर्म के उबाल के दूध और पानी को अलग करना, और उबाल उबाल के उससे खोया निकालना, घी निकालना। तो उस तक पहुंचने के लिए इस भगोने को तो गर्म होना पड़ेगा, तब जाकर के आंतरिक रूप से वो भेद विज्ञान आदि होता है। इसलिए तपस्या जो कुछ भी करते हैं अपन, उसमें सबसे बड़ी बात समझने लायक है। आचार्य भगवान कहते हैं तपस्या करो, पर तपस्या कभी भी किसी सांसारिक इच्छा से मत करो कि मेरा अमुक काम सिद्ध हो जाए, ये मिल जाए, इसलिए नहीं करना। दूसरी बात, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना। तप मद में भी आता है, एक प्रकार का मद है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। अपन तपस्या कर रहे हैं और कोई पूछे नहीं, सम्मान ना करे, 4 जने इकट्ठा ना हो, तो लगता है यार मान सम्मान के लिए कभी नहीं करना। ये हम खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति पहचानने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर रहे हैं। तपस्वी सम्राट दिखावे प्रदर्शन के लिए भी नहीं करना। कई लोग इसलिए भी नहीं कर पाते कि सामान्य परिवार से हैं अपन, और अपन ज्यादा ताम झाम, बाद में दिखावा, ज्यादा बुलवा, ज्यादा बांटना, और ये सब नहीं कर पाएंगे। तो अपन यथाशक्ति अपना कर लेंगे, ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है। शक्ति होते हुए भी कई बार सामाजिक रूप में ये प्रेशर वगैरह, ये टाइप की ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। कभी भी करते हैं सामूहिक पालना हो, और कभी भी करते हैं तो इस रूप का कोई प्रदर्शन देना, ये दिया वो दिया, कुछ नहीं होना चाहिए। तपस्या की अनुमोदना खूब होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तपस्वी सम्राट, आज का उत्तम तप का दिन हो और उनका स्मरण ना हो तो दिन अधूरा है। उनने जैसी तपस्या की और जैसा त्याग, और तप के बाद मतलब तप 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 और तप, ये जो पंक्तियां अपन कहते हैं ना, ये तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है, इसको चरितार्थ किया। ये तन पाया है, अब तन से क्या करना है? अभी तक उपभोग किया, उपभोग करके किसी को सुख नहीं मिला है, अब इसका उपयोग करना है, तपाना है। जबरदस्त तपाया, जबरदस्त। बाह्य रूप से भी माने तो 18 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आजीवन नमक का त्याग, शुल्लक दीक्षा के साथ शक्कर का त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग, मुनि दीक्षा के बाद कभी कोई रस नहीं लिया, आचार्य पद के बाद कभी अन्न नहीं लिया। तपस्या के अलावा उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और कोई पूछता उनसे, 10,000 से अधिक निर्जल उपास करने वाला व्यक्ति, दिव्यात्मा, अपने 50 वर्ष के संयम में 10,000 से अधिक निर्जल उपास किए। और कोई कहता कि महाराज जी हमने सुना है आपने इतने उपास किए, इतने उपास किए। कितने उपास कर लिए होंगे? अपन तो गिन गिन के करते और गिनाते और है, मेरा पता है ये व्रत हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उनको गिनती भी नहीं पता थी। आचार्य भगवान कहते कि मैं गिनती के लिए उपास नहीं करता, मैं अपने आनंद और कर्मों की निर्जरा के लिए उपास करता हूँ। और मूल लक्ष्य किसी भी प्रकार की तपस्या अपनाओ, लक्ष्य यही होता है। और उनमें यही नहीं था कि उपास वाला, उनमें 12 तप
स्पष्ट दिखते थे। चाहे रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, कायी क्लेश, जहां बिठा दिया, जैसा बिठा दिया। और ये सब तपस्या जो भी होती है ना, तपस्या में एक तो मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना, भेद विज्ञान के साथ करना। उनके जीवन में जो भेद विज्ञान दिखता था, चौथे काल के मुनियों में तो क्या दिखता होगा। और तपस्या आदि करते भी हैं तो ये ध्यान रखना, यथाशक्ति तप करना। और तप कर लिया है तो अब मेरी सेवा चाकरी सब करेंगे, मुझसे तो ये उठता भी नहीं है और हिला भी नहीं जा रहा है और षटकर्म भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं। और उत्साह के साथ और धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए तप किया जाता है। षटकर्म में भी आलस आने लगी तो उसमें कुछ रास्ता निकाल के यथाशक्ति तप करो। इसलिए तो इतने सारे ऑप्शंस दिए, नहीं तो एक ही चीज रख लेते ना। तो यथाशक्ति करना, पर जितना करना आत्मदृष्टि के साथ करना, भेद विज्ञान पूर्वक करना, देह को कष्ट के लिए नहीं, भेद विज्ञान। तपस्वी सम्राट कितने ही उपास कर ले, उनके कभी कोई क्रिया कर्म में कोई भी कमी नहीं आती थी। रात भर जगना है, ध्यान करना है, चिंतन लेखन करना है तो करना। अपन को तो उपास वाले दिन ज्यादा नींद आती है ना, या तो फिर नींद ही नहीं आती तो करवट घुमाते घुमाते कब 6 बजे सुबह की और कब पाड़ना हो, ये रहता है। इनमें ना ये चीज थी ना नींद आती थी, और लेते नहीं थे। आती तो आराम करने का मन किसको नहीं होता है, मन के विजेता थे वो। रात भर अपने एक आसन से, मान लो 2-3 बजे से जिस आसन में बैठ गए हैं, तो सुबह सामायिक भी हो जाती, पूरा संघ आचार्य वंदना भक्ति के लिए आ जाता, उनका आसन चेंज नहीं होता था। सब शिष्यगण वहां आते थे। तो जो सुबह सुबह की भक्तियां आदि होती है, भक्तियां चल रही थी, आचार्य वंदना का टाइम था। और आचार्य भगवान सुनील सागर जी, मतलब उस टाइम जो संघ में मुनि के अवस्था में थे, तो संघ बैठा हुआ था और उनकी नजर पड़ी एकदम कि इधर से पूरी चींटियों की लाइन जा रही है। तो ये चींटियां आ कहाँ से रही है, लाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर उन्होंने ध्यान से देखा, उस तरफ से चींटियों की लाइन आ रही है। तपस्वी सम्राट के पांव के अंगूठे में घाव हुआ था, उनको लगी हुई थी। चींटियां उस घाव में से, छेद में से मांस नोच करके उस तरफ जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और वो आराम से आनंद से बैठ के भक्ति पाठ कर रहे हैं। ऐसा गजब का प्रैक्टिकल समय सार था, अध्यात्म था, वेद विज्ञान। प्रसंग सुनाने बैठेंगे तो कल 9:30 तक सुना सकते। मच्छर यूं वो विश्राम कर रहे हो और पूरी जैसे चद्दर बिछी हो ना मच्छरों की, ऐसा लगेगा। और वो निश्चल ऐसे ही बैठे हुए, ऐसा परिचय जय, ऐसा वेद विज्ञान था। और आचार्य भगवान से पूछ ही लिया, आचार्य भगवान ये क्या कर रहे हो? पैर तो हिला सकते थे, किसी को इशारा तो कर सकते थे, कुछ नहीं करना। जिस आनंद के साथ भक्तामर का पाठ चल रहा है वही करना। वो उनका काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। अहो भाव रहता है, धन्यवाद भाव रहता है कि मुझे निर्जरा का अवसर मिल रहा है। कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, अपन बड़ा भारी तप नहीं कर पाए, और तपस्या जब कभी होती है गुरु कृपा से ही हो पाती है। हम कोई रातों रात ऐसी शक्ति नहीं आ गई है अपने में। इसलिए कभी भी कोई भी व्रत, नियम, संयम, तप करते हैं गुरु की आज्ञा से और गुरु से संकल्प लेकर के करना चाहिए, मनमानी तप नहीं करना चाहिए। तपस्वी सम्राट के लिए भी आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज जी के सानिध्य में जब थे, वो भी जबरदस्त तपस्वी, घंटों धूप के सामने खड़े रहना, उग्र तप करना, शीर्षासन से घंटों तपस्या करते थे आचार्य महावीर कीर्ति। ज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने जबरदस्त क्रांति लाई। आज जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना अपन, आपके दिल्ली से ही ले लें तो गढ़नी आर्य का ज्ञानमती माता जी हो, चाहे विद्यानंद जी आचार्य हो, चाहे सुपार्श्वमती हो, जो ज्ञान के आज शिखर कहे जाते हैं, उन सबको ज्ञान देने वाले अगर कोई थे तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज।
दिगंबर तपस्वी ज्ञानी होते हैं, तपस्वी तो हुआ करते थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी भी घोर तपस्वी, गुफा कंदराओं में रहने वाले, 7-7 दिन उपवास करने वाले, फिर एक वस्तु का आहार करने वाले, ये तो पूरी परंपरा ही तपस्वियों की है। अभी भी संघ में जाके देख लो तो कितने सारे वृद्ध जवान, सभी मुनि आरिका और शुल्लक शुल्लिकाओं का कितनों का ही व्रत चल रहा है। एक महाराज जी तो जब से दिल्ली में ये ऋषभ विहार प्रवेश किया तब से उपवास चल रहे, शीनिच क्रीडित आदि व्रत चल रहा है। तपस्वी सम्राट भी कोई ऐसा व्रत नहीं होगा। भगवान महावीर ने जितने जितने व्रत किए थे वो सभी व्रत उन्होंने अपने जीवन में किए। तो कैसे आती ये शक्ति? महावीर कीर्ति महाराज जी के साथ बड़वानी में थे 52 गजा की यात्रा की होगी, आदिनाथ भगवान के दर्शन। तो वहां पे अष्टमी का दिन था, अष्टमी का दिन, चतुर्दशी का दिन, अभी भी देखा होगा तो संघ में आचार्य भगवान का तो उपवास रहता ही रहता है। उनके साथ कई संयमी यथाशक्ति उपवास करते ही करते। तो ट्रेंड मतलब थी प्रणाली, उपवास था तो उपवास तो करना था। और वो नीचे बैठ गए थे तपस्वी सम्राट नीचे मंदिर में, और पूरा संघ वंदना के लिए जा रहा था आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। तो उनको सन्मति सागर जी दिखे। तो क्यों सन्मति सागर, वंदना के लिए नहीं चल रहे क्या? तो सन्मति सागर जी तब तो बिल्कुल नई नई दीक्षा और मुनि अवस्था। तो कहते गुरुदेव चल तो सकते हैं पर कैसे करेंगे, आज तो उपवास है ना, उपवास भी कर लो वंदना भी कर लो, इतना सब नहीं हो पाएगा। तो आचार्य महावीर कीर्ति आशीर्वाद देते हुए कहते चल बेटा, चल सन्मति सागर, आशीर्वाद है आज के बाद तू कितने ही उपवास कर लेगा, उपवास से तेरा कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और तब से जो क्रम शुरू हुआ उनके जीवन में, इतनी वंदनाएं कर ली, शिखर जी की 108 वंदनाएं उपवास के साथ लगातार कभी कुछ नहीं बिगड़ पाया उनका। तो ये इसलिए गुरुओं के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से तप करना चाहिए, भेद विज्ञान पूर्वक तप करना चाहिए। बहिरंग तप के साथ आंतरिक तप भी बहुत जरूरी है। विनय, वैयावृत्ति, दूसरों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ये बहुत बड़ा तप है। दूसरों की अस्वस्थता में, दूसरों की तकलीफ में, उनके संयम में सहयोगी बनना। दम लगता है, सेवा करने में भी दम लगता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए आंतरिक तप में रखा है। विशुद्धि बढ़ती है, कषायों की मंदता बढ़ती है, कर्मों की निर्जरा होती है। अपन से बड़े बड़े उपास नहीं हो पाए, सेवा तो कर सकते, विनय तो कर सकते। श्रावक के लिए भी ये षट कर्म में रखा है, प्रतिदिन करने के लिए कहा है। और कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, स्वाध्याय, स्वाध्याय परम तप। क्या कहा है? फिर से परम तप क्यों कह दिया? तपस्या मतलब जिससे कर्मों की निर्जरा होती। स्वाध्याय से क्या हो जाने वाला है? स्वाध्याय से जो उपयोग उसमें लगता है, उस उपयोग और उस समय में भी असंख्यात गुना कर्म की निर्जरा होती। और अब जब संयम से कारोबार अपने हाथ में लिया है, सब समझ में आ रहा है, अंदर गड़बड़ है हिसाब किताब, अब किसी के गाइडेंस में तो चलना पड़ेगा, किसी की मान के, क्योंकि अपन को नहीं समझ में आ रहा, पहली बार तो कर रहे हैं। अब किसको सही राह दिखाने वाला चाहिए पड़ेगा कि अब सब ये निपटारा करूं तो करूं कैसे, सफाई करूं तो करूं कैसे। तो ये जो मार्गदर्शन देते हैं ये माँ जिनवाणी देती है, गुरु के उपदेश देते हैं। और इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। और कुछ करो ना करो, स्वाध्याय अवश्य करना ही करना चाहिए। मंदिर में भी सामूहिक स्वाध्याय की भी प्रणाली होनी चाहिए, और निजी रूप से भी स्वाध्याय, कोई भी एक ग्रंथ ले लिया, जिन मुनिराज के आचार्य भगवंतों के, हाँ करना स्वाध्याय मूल आचार्यों का, कोई भी पंडित का उठा के नहीं करने बैठना, मूल आचार्यों के ग्रंथ करना। वाणी भी सुनो तो जो आगम प्रवीण चर्यावान साधक हैं उन मूल आचार्यों की वाणी सुनना।
स्वाध्याय जीवन में गजब निखार लाता। आज आचार्य भगवान की भी इतनी उपलब्धियां जो हमें दिखाई दे रही है और इतना उस ऊंचे पद पे आने के बाद भी जो गंभीरता और निरहंकारपना दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वाध्याय बचाए रखता है भटकने से, मद आदि आने से। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी, ज्ञान 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 ज्ञान, यही भोजन किया है उन्होंने अपने जीवन। तपस्वी सम्राट तो 10,000 से अधिक उपास कर लिए, उनके जीवन में भी स्वाध्याय खूब था। पूरी पूरी रात, बिना स्वाध्याय के सम्यक तप नहीं हो सकता, वेद विज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता। पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी के जीवन में स्वाध्याय, अभिक्षण, ज्ञान उपयोग और ज्ञान की निखारता गजब की देखने में आती। जो पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, वो यहाँ फिट होता है सीधा। जितने उपलब्ध ग्रंथ होंगे सब पढ़े तो हैं, कंठस्थ भी किए हैं, हृदयस्थ भी किए हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, कंप्यूटर में डेटा एंट्री करोगे ना तो शायद 1 सेकंड लगेगा उत्तर आने में। आचार्य भगवान को कुछ भी पूछ लो, प्रमाण सहित, गाथा नंबर सहित, पेज नंबर सहित तुरंत जवाब मिलेगा। 10,000 से भी अधिक गाथाएं, श्लोक कंठस्थ, इतनी जिम्मेदारियों के साथ। ऐसा अभिक्षण ज्ञान उपयोग, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा तप जीवन में निखार लाता है। तो ये भी अंतरंग तप है, ध्यान करना, कायोत्सर्ग करना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, जिसमें अधिक रुचि बने पर यथाशक्ति तप करना चाहिए। और वास्तविक तप तो हम कहेंगे, तप तो यही है कि अब जो कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के उदय को, उस परिस्थिति को सहजता से, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना वास्तविक तप यही है। जानबूझ के खुद को कष्ट देना ये तप नहीं है। जो कर्जा लेने के लिए आया है, भाई मैं तैयार हूं, ले जा, अभी जो चुकता करना है मैं अभी करूंगा, ये तत्परता, ये तैयारी खुद के लिए। अब जो, क्योंकि अगर आप संयम तप स्वीकार करते हो तो पुराने कर्मों की उधेड़ना भी खूब होती है। कर्म आगे हो करके उदय में आते हैं, क्योंकि उनको फिनिश किया है। तो आपने ही तो चैलेंज स्वीकार किए कि अब मुझे कर्मों को फिनिश करना है, तो इसलिए वो आके फल देके जाएंगे। तो अब इस फल के उदय में खुद को सहज, शांत, समता, दृढ़ता बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, ये वास्तविक तप। बहुत बड़ा रस परित्याग नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, पर आज भोजन में कोई नमक थोड़ा मिलाना भूल गया, आज चाय हाथ में आई और उसमें शक्कर नहीं है, तो क्या करना? पी सकते हैं ऐसे ही कि नहीं पी सकते? हम तो कहेंगे चाय ही नहीं पीना चाहिए, पर जो भी हाथ में आ जाए, थाली में आ जाए, वो वाली बात चल रही है। तो ये भी बहुत बड़ा तप है। आपने रिएक्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, किसी भी जो परिस्थिति आई, संघर्ष या विरोध नहीं, सहज स्वीकार करना, इसका नाम वास्तविक तप है। जब जो सामने आ गया, जैसा हो गया, उस रूप से। आपके घर में मेहमान आते हैं, चाचा मामा ये भी आते हैं, और ये तो जो बैठे हैं सब बेटियों के ब्याह करके बैठे होंगे, तो दामाद भी आते होंगे, आते हैं ना, कभी कभी आते हैं। मामा, चाचा, भाई कोई आता है, इतना ज़्यादा विकल्प नहीं रहता है। घर का व्यक्ति आया है, अपन ने जो बनाया है उसी में एक आध चीज़ और बना दी, तो बना दी, अच्छे से खिला पिला दिया, जाते जाते और वो 500 रुपये दे के जाता है बच्चों के लिए, है ना। और दामाद आते हैं तो एक्स्ट्रा तामझाम करना ही करना पड़ता है कि 2 मीठा भी बना दूं, नमकीन भी बना दूं, और इतना सब करने के बाद जाते जाते तिलक और करना पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है कि नहीं? दोनों चीज़ों में, एक में ऐसा करना पड़ रहा है और एक में मिल भी रहा है, सहज है, इसमें एक्स्ट्रा पुरुषार्थ है, उल्टा अपनी तरफ से देना पड़ता है, तो भी दोनों खुशी खुशी करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि ये भी मेरा अपना रिश्ता है, ये था नहीं, पर अपनाया किसने है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं?
तो दोनों खुशी खुशी करते हैं ना, ऐसे ही अनुकूलताएं आए, साता आए, सुख आए तो समझना मामा आए। कुछ दे के जाएंगे, ज्यादा कुछ अपन को एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। और जब दुख आए, असाता आए, प्रतिकूलता आए, विपरीत कर्मोदय आए तो समझना दामाद को जाके कहना नहीं, मतलब हमने ही तो बांधा है ना ये रिश्ता, हमने ही तो स्वीकार किया है, अब खुशी खुशी उसको निभा रहे हैं, तो ये भी मेरा ही बांधा हुआ है तो उसको खुशी खुशी निभाओ, रोके कौन तिलक करेगा, है ना। तो अब जो भी देना है करना है, तो कैसी भी परिस्थिति आए उसको खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार करते हुए अपन को आगे बढ़ते जाना जीवन में। तो नए कर्म तत्संबंधी नहीं बंधेंगे, वो संयम संवर हो गया। और जो आए मेहमान तो चले ही जाएंगे ना, तो खुशी खुशी विदा करो, तो ये अपने लिए वास्तविक तपस्या यही हो गई। तो ये मानसिक, वाचनिक और बाह्य अंतरंग इस रूप से जब तपस्या जीवन में आती है तो निश्चिंत रूप से एक सहजता जीवन में आती है। चैलेंजेस आएंगी, चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए रोज रोज प्रैक्टिस करनी होगी। हम इंतजार करते बैठेंगे कि कोई आएगा और मोक्ष पहुंचा देगा, जब समय अनुकूल होगा तब पुरुषार्थ कर लेंगे। कभी तो ऐसा समय आएगा तो वैसा कभी भी होता कि सब सही होगा, तब आगे जाकर के देखेंगे। जो जहां जैसा है उसको वहीं से पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। क्रिकेटर, बैट्समैन जो होता है वो ये सोचे कि यार ये तो यहीं खड़ा हो गया है कैच करने के लिए, विकेट कीपर इधर खड़ा हो गया है, वो बाउंड्री में खड़ा हो गया है, अब ये सब हटेंगे ना तब मैं तो बैटिंग करूंगा। तो खेल कहलाएगा वो, या ऐसा चलेगा गेम में? चलेगा। और बॉलर सामने वाली टीम में जो है, आप यहाँ खड़े हो, सामने वाला तो आपको आउट करने के लिए ही बॉल डाल रहा है निश्चित, उसके मन में तो क्या है, अब सामने वाले आसपास सब खड़े हुए हैं, यही होता है ना। ऐसे चीज परिस्थिति जाएगी तब मैं करूंगा, अमुक होगा तब मैं करूंगा। कभी भी परिस्थितियों से हट करके काम नहीं करना, डट के काम करना, मजबूरी में काम नहीं करना, मजबूत होके उसका सामना करना। पाक कला हम सबको आती है, बहुत अच्छे से आती है, अच्छा बनाना पाक कला। तपस्या मतलब जीवन में विपाक कला सीख लेना। विपाक मतलब कर्मों का उदय। उस कर्म के उदय में अब मुझे कैसा मसाला डालना है और मुझे कैसे भोजन करना है, ये टेस्ट ऑफ लाइफ, ये तपस्या है। परिस्थितियों से भागना भी नहीं और परिस्थितियों में ज्यादा भोगना, रचपच भी नहीं जाना। या तो इतने रचपच जाते, हाय अब क्या होगा, कैसा होगा, क्या करूंगा, ये कब ठीक होगा, कब समय अच्छा आएगा, उसी उलझन में आप उसी में उलझते रहते हो, तो समाधान और उपाय नहीं कर पाते हो और नए कर्म बांध लेते हो। और उपाय करने के लिए भी गलत गलत जगह जाएंगे, इसको माथा टेक दूं, इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं। तो ज्यादा रचपच नहीं जाना, ज्यादा भोगना नहीं, भागना भी नहीं। भाग करके कहाँ जाओगे, तुम तो वही रहोगे, कर्म तो वही रहेंगे। कहीं भी चले जाओ, कर्म कहाँ पीछा छोड़ेंगे। इसलिए परिस्थितियों से भागना भी नहीं, भोगना भी नहीं। जागो, जानो और डट करके उसको खेलो। अब कैसे खेलोगे, तो सभी प्लेयर्स आसपास रहेंगे ही रहेंगे, उसी में खेलना है। सास वैसी है जैसी है, पतिदेव वैसे ही हैं जैसे हैं, बच्चे वैसे ही हैं जैसे हैं, उन्हीं में अपन को समता धीरता बढ़ानी है। ठीक है, आसपास वही है। सामने वाला आउट करने के लिए ही बॉलिंग डाल रहा है, पर उसमें भी जो चौका लगा देता है, उसमें भी जो छक्का लगा देता है, वही विजेता कहलाता है। अब वो चौका और छक्का कैसे लगा पाता है? अगर वो देखता रहे, यार ये अच्छी बॉल डालना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे फोर लगाऊंगा, यार इसको कैच नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो मैं बाउंड्री में कैसे डालूंगा, ऐसा सोचता होगा बैट्समैन। क्या सोचता है या क्या करता है, बता सकते हैं वो भैया बैठे? क्रिकेट खेला,
खेला। वो बैट्समैन क्या सोचता होगा? वो चौका छक्का उस बॉल में कैसे लगा पाता है? एक मिनट, हाँ। जो लगे वो, पर जीतना है मतलब कहीं ना कहीं स्वयं पर ध्यान है। उसको ये नहीं है कि ये क्यों खड़ा है, ये हट जाए, ये कैसी बॉल डालेगा, क्या होगा, नहीं। आई हैव टू गिव माई बेस्ट। मुझे खुद पे कंसंट्रेट करना है। वो अपनी बैटिंग कला पे ध्यान देगा, वो अपनी कला पे, अपने हुनर पे, अपनी शक्ति पे, अपनी क्षमता पे ध्यान देगा। बाहर देखेगा कि वो नर्वस हुआ, वो स्कोर बोर्ड भी देखेगा तो नर्वस हो जाएगा। स्कोर बोर्ड भी नहीं देखना है, मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। ध्यान किस पर होगा? खुद की क्षमता पर, खुद के टैलेंट पर, खुद की क्षमता पर। फिर जो सामने आ रहा है वो उसमें अपना बेस्ट करके दिखा देगा। और कभी कदाचित चूक भी जाते हैं तो अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और वो सीधा मैच पे जाके नहीं खेल पाता है। चीजों का आग्रह क्यों? जब जैसी बॉल आती उस हिसाब से आगे होना, पीछे होना, इधर से मारना, उधर से मारना, हर तरह का टैलेंट आना चाहिए। कब जैसी किस तरह की परिस्थिति आ जाए सबके लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, ये तप है। और उसमें भी फिर एकदम चला जाएगा और मैं तो यूं खेल लूंगा। रोज 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 नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी पड़ती है। फिर अचानक कुछ परिस्थिति आ जाती है, और नेट प्रैक्टिस कब होती है? मैच में नहीं होती है, बिना मैच के। यानी अनुकूल परिस्थितियां जब है तब कर लो, ताकि अभ्यास रहे। और फिर जब सच में विपरीत कर्म उदय आए तब मैं तैयार होऊंगा उसको और झेलने के लिए। आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया और एकदम मैं तो 50-64 उपवास करूंगा, तो मुश्किल काम है। थोड़ा अभ्यास, नेट प्रैक्टिस रोज करते रहेंगे तो विपरीत उदय में, साधारण सा उदाहरण लग रहा है पर जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छा प्रेरक उदाहरण है। और रोज रोज प्रैक्टिस करना, और फिर एक मैच, दूसरी मैच, तीसरी मैच जीतते जीतते फाइनल तक पहुंच पाते। और फाइनल जीतते हैं ना तो ही कप मिलता है। और ये फाइनल मैच है समाधि मरण। रोज रोज नेट प्रैक्टिस करना, छोटे छोटे विपरीत कर्म उदय में सहजता, प्रसन्नता रखना। और सबसे चैलेंजिंग वाली मैच होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सब तरफ से कर्म उदय आते हैं। सब आप सम्यक समाधि मरण करने जा रहे हो, और उस समय सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। यहाँ बल्ला लगाना या स्कोर बढ़ाना, यानी अपनी निर्मलता का स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है, तब बढ़ रहा है, यानी निर्मलता बढ़ रही है। यहाँ क्या स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है? विशुद्धि बढ़ती जाना, निर्मलता बढ़ते जाना। और उस समाधि मरण का अगर मैच जीत लिया, खुद के ज्ञान के बल्ले से, वेद विज्ञान के बल्ले से अगर वो छक्का लगा लिया ना, तो 3 लोक की ट्रॉफी देने से भी सामने से आकर के आपके लिए 3 लोक का विजेता बना देगा। और ये फल है वास्तविक तप का। इसलिए बहुत सहजता के साथ, आनंद के साथ, एक चैलेंजेस को जीवन में स्वीकार करने की एक दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन में तपस्या कर पाए। सोचते हैं तो कर पाते हैं, और सिर्फ सोचने से नहीं, फिर करना पड़ता है। 16 उपवास करना है। कितने लोगों ने सोचा होगा? फिर क्या होता है? सोचा तो था, फिर वो दिन आते आते फिर थोड़ा होता है यार रहने दे, 10 कर लेंगे। एकम तक आते आते करता है, अभी नहीं 10 करते। फिर 10 का भी सोचा होगा, मन बनाया होगा, फिर करते 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 होता है नहीं यार रहने दे, लास्ट के रत्नत्रय वाले ही कर देंगे। फिर 13 आती है ना, तो 13 आते आते यार चतुर्दशी का कर लेंगे, बस रहने दे, ज्यादा नहीं करना। होता है ना, तो सोचना तो पड़ेगा। यहाँ जयपुर से श्राविका आए हैं, पिछले साल आचार्य भगवान के सानिध्य में पूरे 16 उपवास बड़ी साता के साथ और 16 कारण के उपवास किए थे। कई लोग करते हैं ऐसी छोटी छोटी बहुएं, 32 निर्जल उपवास,
गुजरात से एक श्राविका है, 32 पूरे निर्जल उपास और वही साता और ऐसा ठाठ से भक्ति पूजन करना और आचार्य भगवान को आहार देंगे बाद में ही पारणा करना। तो गुरु की भक्ति ही ये अपने अंदर शक्ति जगाती है। पर हमारा कहने का ये था, सोच तो लेते हैं, वो सोच को चरितार्थ करने में फिर विलंब नहीं करना। जो सोच लिया, अवसर मिल रहा है तो फिर उसको करने से चूकना भी नहीं। प्रैक्टिकल धर्म अपने जीवन में आए और हम सभी अपने जीवन में उस उत्तम तप को चरितार्थ कर सके। तपस्वी सम्राट गुरुदेव के चरणों में कभी दक्षिण तरफ जाना हो यात्रा करने के लिए तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में कुंजवन क्षेत्र है, उदगांव है, वहां पर जाना, वहां उनकी समाधि स्थली और आज भी जीवंत प्रतिमा कद काठी जैसी तपस्वी सम्राट गुरुदेव की थी वैसी, और आज के समय में भी उसको जैनों की शिरडी जैसा मनोकामना पूर्ण, क्योंकि जो सोचे उनकी तपस्या की ऊर्जा आज भी वहाँ विद्यमान है। और जो इस काल में भी बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं समाधि तपस्वी सम्राट को आदर्श मान करके, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी, उनका भी अभी वहीं कुंजवन में, तो शिखर जी में ऐसी तपस्या करके उनके चरणों में धन्यवाद देने के लिए ही तो पहुंचे हैं सीधा इतने हजारों किलोमीटर कि आपकी शक्ति से मैं ये कर पाया, तो आपके लिए जीवन समर्पित धन्यवाद देने के लिए वहां पहुंचे। तो गुरुओं कभी भी तप का मान नहीं बढ़ाना, कभी कुछ कर भी पाते हैं तो गुरुओं की कृपा मान करके करना। और इस रूप से कभी जाना हो तो कुंजवन के दर्शन अवश्य करना, वहाँ तपस्वी सम्राट के चरणों में धोख देना। कभी नहीं तप करने वालों के जीवन में भी खूब संयम तप की वृद्धि हुई है, वो उनके ऊर्जा का, उनके ऑरा का ही ऐसा प्रभाव है। तो कुंजवन दर्शन कीजिए। वहीं से बिल्कुल 3 किलोमीटर लग करके अंकली गांव है और बिल्कुल मेन रास्ते पे चौराहे पर आचार्य आदि सागर की उत्तंग प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है। तो आचार्य आदि सागर जी के भी दर्शन करें उस तरफ दक्षिण यात्रा में, इसका भी अवश्य लाभ ले। उसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो।